जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियोस में जहां हम लोग देखेंगे निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में और देखेंगे कल कौन कौन से लेवल पर काम कर सकता है और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल के एक्सपायरी डेज के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कल एक्सपायरी है तो बहुत ही केयरफुली आप ट्रेड कीजिएगा और देखेंगे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी ने आज इनसाइड कैंडल बनाया है। कल देखिए बहुत बड़े कैंडल दिया था मार्केट ने, ऑलमोस्ट 1.5% के नियर अबाउट मार्केट करेक्ट हुई थी और आप देखोगे एक इनसाइड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। और यहाँ पर आप देखोगे 166 पॉइंट मार्केट प्लस में क्लोजिंग दिया है। तो क्या ये ऊपर जा सकती है या फिर इसी लेवल से नीचे आ सकती है, हम लोग इस वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है इनसाइड कैंडल। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यदि इनसाइड कैंडल के कोई भी लो को यदि या फिर हाई को यदि काटती है ऊपर की तरफ का, तो आपको एक अच्छे खासे रैली दिख सकती है नीचे की तरफ के लिए। आप देखोगे यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नीचे का लो कटेगा तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ के लिए अच्छे खासे आपको नीचे का डाउन ट्रेंड बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है। एटलीस्ट यहाँ से आपको 150 से 200 पॉइंट करेक्ट कर सकती है यदि इसका लो कटेगा तो। ठीक है, तो बहुत केयरफुली आपको ट्रेड करना है। आइए हम लोग देखते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कौन कौन से लेवल पर हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप बुलिश व्यू बना रहे हो मार्केट में तो आप बहुत ही केयरफुली ट्रेड कीजिएगा, स्पेशली यदि आप ऑप्शन बायर हो तो। ओके, यहाँ पर यदि आप ऑप्शन बाइंग किए होते तो आप देखो पूरा का पूरा थीटा डिके हो गया था आपका, आपने जो भी प्रीमियम पे किया था कॉल के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कुछ भी बढ़ा नहीं होगा। सपोज यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट, यहाँ पर देखो दो कैंडल थोड़ा सा बड़े मूवमेंट हुए थे। यदि आपने यहाँ पर बुक नहीं किया होता तो आप डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा प्रीमियम बहुत ही डिके हो गया होगा। लाइक आपका जो 100 रुपये का जो प्रीमियम होगा वो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मार्केट एंडिंग, ये नियर अबाउट 70 से 80 रुपये ही रह गया होगा। सपोज मार्केट उसी लेवल पर ट्रेड कर रही है फिर भी ये 70-80 रुपये ही रह गया होगा ड्यू टू थीटा डीके। ठीक है, और यदि ये आउट ऑफ द मनी आपने लिया होता तो ये और आपका डीके हो गया होता। ओके, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ यदि आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या फिर ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हो तो आप थोड़ा हेज बना के रखो, जिससे कि आपका जो डीके होगा, आपका जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा और आप उसको बहुत ही अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हो। ओके, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट एक ऊपर लेवल पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, लेकिन हम लोग इस पर बिलीव नहीं कर सकते बिकॉज आप देखोगे मार्केट में बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। आप देखोगे मार्केट में 22,500 हो गया, 22,650, इस जगह पर बहुत अच्छे खासे आपको लेवल मिल जाते हैं रेजिस्टेंस के। ओके, तो यदि मार्केट इसी लेवल पर मार्केट ओपन होती है या फिर इस लेवल पर भी मार्केट ओपन होती है तो हम लोग थोड़ा सा कॉशियस होकर ट्रेड करेंगे, स्पेशली कॉल के तरफ का। ठीक है, बिकॉज आप देखो थोड़ा सा मार्केट ऊपर गई है तो हो सकता है मार्केट कल फिर नीचे आ सकती है, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट नीचे आने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होती है, ये ऑब्वियस सी बात है। ओके, यदि आप मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आते जाएगी तो ऐसे मार्केट नहीं चलता है। ओके, तो थोड़ा सा देखिए मार्केट नीचे आई है उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर गई है तो हो सकता है कि कल फिर से मार्केट नीचे आ सकते हैं, बिकॉज मार्केट आप देखोगे डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में है तो आप जो भी आप ट्रेड ले रहे हो कॉल की तरफ का तो आप 30 to 50% या पोजीशन बनाइएगा। और यदि आप पुट का ट्रेड ले रहे हो, लाइक आप शॉर्ट का ट्रेड बना रहे हो तो आप 100% का क्वांटिटी आप ले सकते हो और आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा होगा इस जगह पर बहुत अच्छे खासे आपको रेजिस्टेंस आपको बनते हुए दिख रहे हैं और जो कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि 150 से 200 पॉइंट आपको यहाँ से ऊपर और जा सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको भर भर के आपको रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। तो यदि मार्केट इस लेवल पर या फिर इस लेवल पर मार्केट ओपन होती है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यदि यहाँ पर यदि कोई भी बियरिश कैंडल बन रहा है, ठीक है, यदि यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल बन रहा है इस जगह पर या फिर इस जगह पर, मतलब आपका 23,500 से आपका 23,400 के लेवल पर कोई भी आपका बेरिश कैंडल स्टिक बन रहा है तो आप डेफिनेटली यहाँ से आप पुट का ट्रेड बना सकते हो। और आपका फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ का जो आपका जो हाई बना कर रखा है 23,350 का जो लेवल है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और आपका सेकंड टारगेट आपका ये हो सकता है 23,200 के नियर अबाउट आपका टारगेट बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है, बिकॉज मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपका नीचे का जो मूवमेंट होगा बहुत बड़े बड़े आपको कैंडल स्टिक दिखने को मिल सकता है। ठीक है,
तो आप बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और यदि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हो जाती है, लाइक इसी लेवल पर यदि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक इनसाइड कैंडल का लो बन रहा है यहाँ पर, तो यदि इसका लो काटती है तो यहाँ से फिर से आपको 150 से 200 पॉइंट के टारगेट बहुत ही शार्पली मिल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर है कि इनसाइड कैंडल आज का जो कैंडल बना है, ये देखिएगा पूरा का पूरा इनसाइड कैंडल बना हुआ है। तो आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी बहुत अच्छा खासा आपको पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से आपको अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 जो पॉइंट है ये आप बहुत केयरफुली आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और उसी पर आप ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।